जिस संस्कृति की जड़ें सदियों पुरानी हैं, जिसकी पहचान जंगल, ज़मीन और जल से जुड़ी हैं, आज हम उसी समृद्ध आदिवासी संस्कृति की बात करने वाले हैं। 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस। हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी समुदायों की संस्कृति, परंपराओं, भाषाओं और जीवन शैली को समझने और सम्मान देने का संदेश देता है। भारत में भी आदिवासी समाज की अपनी अलग अलग समृद्ध परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान है। अलग अलग क्षेत्रों में इनके रहन सहन, बोली, पहनावे, खान पान और उत्सवों में विविधता देखने को मिलती हैं। लेकिन इन विविधताओं के बीच एक बात बहुत खास है, अपनी संस्कृति और प्रकृति से गहरा जुड़ाव। आदिवासी संस्कृति की सबसे खूबसूरत बातों में एक है प्रकृति के साथ इनका रिश्ता। जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, यह भोजन देता है, औषधि देता है और पीढ़ियों से जीवन का हिस्सा रहा है। ये दर्द भरा आंसू मैं बकार करूँ चाहे से ये खुशी के दोस्तों का दे आम के मचवाएंगे में बर बर आंसू ही नहीं कि आमी इत्रो बेस्ता खरलू से आम तो लोक माने के व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से आज ही तो नहीं आम तो लोग तो आमचा परिवार तो आम तो कार्यक्रम है हम तो धैर्य करला किंतु ऐसा तो मैं कार्यकर्ता मन सके मैं बहुत ही कांटेक्ट कर ले और ऐसा तो भी थी अमन मान हमें दूसरे जगह खर्चों का जानी रहलू लेकिन इंद्रजीत की और ऐसा तो 15 डोकरा आम के साथ दिला आम के सीधा फूट डिग्री को बेमती आम के साथ दिला तो आज ही हम से भव्य रूप कार्यक्रम हुए थे और ऐसा तो लोग के में सागुंड बने रहे ऐसा तो सपा लोग के में सागुंड बन रहे कि हम जब सीतापुर हुए थे एक इतिहास रखे थे और यानी इतिहास से रस्ते हम जाऊँ से एक बार सुनी पानी बजाऊंगे सभा का ऐसा सुनी सुना थे आज ही हम तो ऐसा ने सबसे पहले मैं ऐसा ने हम तो समृता से हम तो देव पुरुष तो बराबर हम तो ऐसा ने माझी जी हम तो प्रधान से माझी हुआ है हुआ है उनके मंच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और हम तो हमसे प्रधान तो नाई का और भाई का हम तो जितने बने करवा ब्लॉक में हम तो मूल समाज को नाई भाई दिल्ली से मैं थोड़े और ज़्यादा टाइम करूँगा मैं हिस्सा है और वाले आप लोग विचार के हर कोई मैं रंग दे लेकिन मैं यही सब चाहे थे आज ही हम तो बीच में तो फिलामन 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक आना से उनके हम समाज की ओर से उनके सबके सामने आना ताकि उन फिलामन के एक उत्साह बर्तन मिलो कि हम तो पीला हम तो नोनी बाबू साल भर पढ़ला निकला और उमर मन का अमन मन एक प्रोत्साहित के रूप में उनके सामने अंकित करूँगा उन्हीं प्रकार हम तो लोग में कोई अच्छा पढ़ना निकला और अच्छा नौकरी पाने गेला उनको बना के हम सम्मानित करूँगा क्योंकि उन पर हम तो हर मूल समाज को पीला है कथन पढ़ लो आप लोग परिवार में सुदून बारी अच्छा नौकरी का अमर लोग उनके बला उनके नाम सम्मानित करूँगा और आज ही हर पीला हर लोग हर समाज के लोग आप लोग अपने का नाचा दका दे अच्छा दका दे और हम सब लोग ईमानदारी और शांत से सुना से और कुल के कई नंबर
आदिवासी समाज में सामुदायिक जीवन का भी विशेष महत्व है। गांव के सामाजिक कार्यक्रमों से लेकर त्यौहार तक लोगों की भागीदारी देखने को मिलती है। लोक कथाएँ, पारंपरिक ज्ञान, खेती किसानी की जानकारी और स्थानीय रीति रिवाज ये सब मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आज ज़रूरत है इन परंपराओं को केवल याद ही न रखा जाए, बल्कि उन्हें सही तरीके से नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। खेती और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बारिश का इंतज़ार, खेतों की तैयारी, रोपाई, फसल की देखभाल और फिर मेहनत के बाद फसल का घर तक आना। किसान की ज़िंदगी प्रकृति और मौसम से गहराई से जुड़ी होती है। आज तकनीकी तेज़ी से बदल रहा है, खेती भी नए तरीके से हो रहे हैं, लेकिन पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकी का संतुलन बनाकर आगे बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृति तभी मजबूत रहती है जब उसके साथ जुड़े लोगों का जीवन भी मजबूत हो। त्यौहार किसी का भी समाज महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में अलग अलग समुदायों के अपने पारंपरिक पर्व और उत्सव हैं। इन अवसरों पर गांव में उत्साह का माहौल होता है। इन त्योहारों में प्रकृति, खेती, समुदाय और परंपरा का गहरा संबंध दिखाई देता है। यही विविधता भारत की सांस्कृतिक खूबसूरती को और भी खास बनाती है। आज समय बदल रहा है, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया को हमारे हाथों पे लाकर रख दिया है। ऐसे समय में हमारी नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आदिवासी संस्कृति केवल आदिवासी समाज का नहीं, बल्कि यह भारत की विविधता का हिस्सा है। हमें स्थानीय भाषाओं और लोक कलाओं का सम्मान करना चाहिए, पारंपरिक कलाकारों और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देना चाहिए और सबसे ज़रूरी, किसी समुदाय की संस्कृति को केवल देखने की चीज़ न समझें, बल्कि उसे पीछे मौजूद इतिहास, मेहनत और भावनाओं को भी समझें। संस्कृति सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीज़ नहीं, संस्कृति हमारे बोलने के तरीके में है, हमारे गीतों में है, हमारे त्यौहार में, हमारे पहनावे में और हमारे बुजुर्गों की कहानियों में है। इसलिए अपनी संस्कृति को जानना, सम्मान करना और आने वाली पीढ़ी तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आइए इस विश्व आदिवासी दिवस पर हम अपनी समृद्ध संस्कृति को, अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गांव की संस्कृति और बस्तर की ज़िंदगी से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय प्रकृति, जय संस्कृति और विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।